चीज को पकड़ना है जो कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से है, और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक चीज को पकड़ के 15 साल उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। अब ये टॉप की इंग्लिश कैसे सीखे? हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, टॉप की इंग्लिश कैसे आएगी? गोल नहीं अचीव करने की कीमत बहुत बड़ी हो जाए। British, American, RP, Posh, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk, Cockney. तो पहला है कि हमेशा जुनून कैसे बनाए रखें, दूसरा है हमेशा गोल को कैसे अचीव करें, और तीसरा है पब्लिक स्पीकिंग का नंबर 1 फियर क्या है। पब्लिक स्पीकर का आई थिंक सबसे मुझे नहीं लगता कि कोई फियर है, बट हाँ अच्छा नहीं लगता अगर इतना बड़ा ऑडिटोरियम बुक करें और 30% सीट ही भरी रहे। आई थिंक खाली सीट देखना सबसे बुरा फियर होता है, और मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ, जहां जा रहा हूँ वहां हाउसफुल शोज मुझे मिल रहे हैं। सो आप सभी के लिए एक बार फिर से तालियां दोस्तों। दूसरा, पब्लिक स्पीकर का एक और फियर रहता है कि आप जब इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी अगर आपके काम को कोई अप्रिशिएट ना करे या आपको आपके काम का पैसा नहीं मिले तो कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वो फियर नहीं कहेंगे, वो एक फेज कहेंगे, क्योंकि मुश्किलें तो आती है। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा कि गुरुजी ये जंगल में जाना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है, घर वालों से दूर बनना होता है, काश भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना इजी होता। तो चाणक्य ने पलट के जवाब दिया, अगर इजी होता तो हर कोई भारत का चक्रवर्ती सम्राट होता। बेटा तू चक्रवर्ती सम्राट इसीलिए है क्योंकि ये टफ है, और बढ़िया है कि चीजें टफ है। इजी होती तो हर कोई कर लेता, है ना। सो व्हेन थिंग्स आर टफ यू नीड टू बी। तीसरा, आपने सवाल पूछा कि हमेशा जुनून में कैसे रहें, अपने गोल को हमेशा कैसे अचीव करते रहें। देखिए, गोल तब अचीव होता है जब आपकी गोल सेट करने के अलावा गोल नहीं अचीव करने की कीमत बहुत बड़ी हो जाए। अगर मैंने ये प्रोग्राम किया तो ये प्रोग्राम में नहीं करने का कीमत बहुत बड़ा है। नहीं करने का कीमत है मुझे लोग नहीं जाने देंगे, नहीं करने का कीमत है कि हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, नहीं करने के बहुत कीमत है। आज अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, आप प्रोग्राम खरीदोगे, नहीं भी खरीदा इट्स ओके, लेकिन प्रोग्राम होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, और गोल के पीछे कोई ना कोई कमिटमेंट ऐसा चाहिए कि पीछे जाने का रास्ता ना रहे। जैसे कि अगर मैंने गोल बनाया है कि मैं मर्सिडीज बेंज लूंगा, तो फिर पूरी दुनिया को अनाउंस कर दीजिए। कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप दांव पे लगा दें। गोल नहीं अचीव करने का दर्द ज्यादा बड़ा होना चाहिए गोल अचीव करने के प्रोसेस के दर्द से। तो हमेशा ऐसी संगत, ऐसी आदत, ऐसे गुरुज अगर आपके आसपास रहे तो आप हमेशा दोस्तों, ऐसे ही कोई देश का टॉप मॉडल नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई देश के दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ एक्टिंग नहीं कर लेता। बड़ी सहज होती है ये बातें। मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ में आई, मुझे ये समझ में आया स्किल होना चाहिए। स्किल के बेस पे वो यहाँ बैठे थे। अभी एक बच्ची आके मेरे से पूछ के गई, सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, पैसे भी कमाना चाहती हूँ। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास आज दिन भर में 24 घंटे, 6 घंटे आप सो लीजिए, 12 घंटे आप पढ़ाई कर लीजिए, 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए, और 4 घंटे जो बचते ना उनमें थोड़ा सा कोई भी ऐसा स्किल, आप में से हर एक आदमी वो बन सकता है जो बनना चाहता है। बट प्रॉब्लम इज हम लोग कंसिस्टेंटली एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते, और फोकस करना भी चाहें, आज चाहे मुझे पता है यहाँ 3000 लोगों की क्राउड है, मुझे पता है कि मैं 900 रुपए का कोर्स दे दूं या का दे दूं या 5000 का दे दूं, 1000 का दे दूं, मुझे पता है गिनती के 100 लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि बाकी के लोग सोच के बैठे हैं आराम से, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, कल होगा, परसों होगा, 10 साल बाद होगा, ये तो शायद फ्री से ही हो जाएगा, यूट्यूब सुनते सुनते हो जाएगा। बट नहीं दोस्तों, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इंसान जिसने कहा कि मैं टॉप मॉडल हूं, इसने कहा मैंने जिब्रिश सीखा एंड मैं गोल्ड मेडलिस्ट था जिब्रिश में। अब जिब्रिश एक उनके फील्ड की स्किल है, आपके फील्ड की स्किल क्या है? आपके फील्ड की स्किल है कम्युनिकेशन, आपके फील्ड की स्किल है लीडरशिप, आपके फील्ड की स्किल है सेल्स, आपके फील्ड की स्किल बहुत सारी है। उन एरियाज में नंबर 1 बनना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको वो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा जो कि कई लोग दिखा रहे हैं। पहला चीज है नो योरसेल्फ, हु यू आर। इवन राहुल जी ने भी कहा, इवन मैंने आपको कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैंने तीनों आपको बताई, और उसमें से तीनों में से पहली चीज थी आप में से हर एक इंसान को दान देना चाहिए। दूसरी चीज थी आप में से एक भी इंसान एक भी क्षण अपना वेस्ट ना करे, और तीसरी चीज थी नो योर स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बिजनेस। तो पहली प्रॉब्लम यहां है, बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ।
बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ। मैं थोड़ी देर पहले जानवी जी के फादर से बात कर रहा था, मिस्टर पवार से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सर बचपन से ही हमको पता था अंग्रेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटी थी जानवी तभी हमको समझ में आ गया था कि यार इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश का माहौल देते हैं। क्योंकि 90% लोग कहते हैं अरे वातावरण नहीं मिलता, ऑडियंस नहीं मिलती, अरे कहाँ पे प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, स्कूल के बच्चे नहीं बोलते। बट knew Janvi has that the strength, and उन्होंने जानवी को पुश किया, and once you know the strength you can become a child prodigy. Give a big round of applause to Janvi. Janvi, can you come on the stage please? Louder one दोस्तों, louder one. Hi everyone! See the confidence, see the power, see the passion, see the attitude. Even louder one, come on everyone. Wow. Janvi deserves a huge round of applause. Everyone at the back as well. Hello everybody! जानवी दोस्तों 11 अलग अलग एक्सेंट्स में इंग्लिश बोल सकती है। जानवी को समझ में आ गया बहुत छोटेपन में कि अंग्रेजी से भी मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। शी हैज पुट इन हर टाइम एंड एनर्जी ओनली इन लर्निंग इंग्लिश एंड मास्टरिंग इंग्लिश। टुडे शी कोचेस पीपल इन इंग्लिश, टुडे शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप में से कई लोग 50 की उम्र में नहीं है, 19 की उम्र में शी इज ऑन द स्टेज। इट इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज कह सकता हूं मैं। मेरे से ज्यादा भी और भी प्रोग्राम इंडिया में हुए हैं तो कितने लोगों के, 2000, 5000, 15000, 10000 मैक्सिमम। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट में से बोलूंगा। ऑलराइट, सो जानवी, हाउ आर यू डूइंग? I'm perfectly fine. How are you? First of all, I am a big fan of your energy. I love how you just engage people. Everybody, can we have a huge round of applause for Coach BSR over here? Thank you. Wow, Janvi, first question to you. How do you feel being in front of these many people? I absolutely love this. You guys are a lovely audience. और सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके साथ ये मंच साझा करने का, और आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं देख रही थी आप मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से BSR सर की वीडियोस देख रही हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं तो सच्ची में मिलने जा रही है? हाँ ठीक है, जरूर लेके आई हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर, एंड यू पीपल आर ऑल्सो शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। How beautiful. Janvi, at what age did you realize? पापा मम्मी तो पुश करते रहते हैं, मैं भी मेरे बेटे को पुश करता रहता हूँ। कौन सी एज में आपको ये रियलाइज हुआ एंड ये थॉट आया कि नहीं यार, अब जो मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं वही मुझे फॉलो करना है एंड आई कैन डू इट? देखिए, हमेशा से है ना, मेरे इंग्लिश की जो जर्नी है वो मेरे पैदा होने से भी पहले की चलती आई है। जब आप अंदर पापा से बात कर रहे थे तो मैं अपने फादर के लिए बेसिकली आई वाज एन एक्सपेरिमेंट कि कुछ ना कुछ तो करके देखते हैं इसके साथ, कि कुछ कर ही जाए आगे जाके। तो मेरे साथ वो काम हुआ था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो पापा मम्मी ने कह दिया वही करना है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है ना, वी लिसन टू द सोसाइटी अलॉट। हम बहुत सुनते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंगर है, उस सिंगर को बहुत सारा पैसा मिल रहा है, उस सिंगर को बहुत सारा फेम मिल रहा है, एवरीबॉडी इज आफ्टर हिम, तो हमें एकदम क्या लगेगा, हमें भी सिंगर बनना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। एंड वी डोंट लाइक द प्रोसेस। हम जितना भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सर आपको तो अच्छे से पता है, आप पैसे के लिए बताते हैं हर किसी को। यू टीच हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो हम सारा वो काम पैसे के लिए कर रहे हैं, बट प्रोसेस को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। उस प्रोसेस में से निकलना, क्या मैं हल्का सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमें इंग्लिश सिखा दो, ठीक है। तो मैंने एक कोर्स तैयार किया और उस कोर्स में मैंने क्या किया, अलग अलग लेवल्स की इंग्लिश की क्लासेस तैयार करी, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। अब उन सब में अप्रॉक्सीमेटली देयर वर मोर देन 70 वीडियोस। तो वो लोगों ने लिया। अब लोगों ने क्या किया, उन 70 वीडियोस को किसी ने 3 दिन में देख दिया, किसी ने ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट 2 दिन में देख दिए, और फिर उनका मेरे पास कॉल आता है, जी हमने तो सारी वीडियो देख दी पर इंग्लिश नहीं आई। ये भी सब लोग ऐसे ही हैं, सारी वीडियो देख लेते हैं, सेल्स नहीं आती। अरे आप ये देखिए उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है। फॉर 15 years I have been working on my accents. My father have been working for the last 30 years मेरे एक्सेंट पे, खुद की इंग्लिश में, खुद की फ्लुएंसी पे। तो उस चीज़ पे मेहनत लगती है। आपको एक
चीज़ में अपने आप को इमर्स करना होता है। काफ़ी लोग कहते हैं हम तो 1 घंटा दे देंगे इंग्लिश को, नहीं आएगी। आप 3-4 साल तक लगे रहेंगे, आपको 1 घंटा आप देंगे, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। एक लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने आप को इमर्स करना होगा। हमारे पास टाइम होता है, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम नेटफ्लिक्स पे अलग अलग मूवीज़ देखते हैं। हमने अपनी हिंदी कैसे सीखी? एनवायरनमेंट में थी। अब काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं, पर इंग्लिश का तो एनवायरनमेंट नहीं है ना। दैट इज़ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, योर इनर एनवायरनमेंट इज समथिंग एल्स। आपका इनर एनवायरनमेंट होता है जो आप खुद के बात करते हैं, जो आप खुद से अंदर ही अंदर जो थॉट्स चलती रहती हैं। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग योर माइंड इज वर्किंग। तो आप वो जो थॉट्स होती हैं आपके अंदर, या फिर जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आप किस टाइप के पेजेस फॉलो करते हैं, हिंदी के, हरियाणवी के, इंग्लिश के। तो आप जितना अपने आप को उस लैंग्वेज में इमर्स करेंगे, उस एनवायरनमेंट के लिए। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा मुझे इंडिया गेट, रेड फोर्ट, ऐसी ऐसी जगह पर लेकर जाते थे ताकि वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं मैं उनसे बात कर सकूं। देख रहा है जानवी वो, जा भाग जाओ उसके पास। तो आई यूज्ड टू गो ओवर देयर लाइक, कैन आई प्लीज हैव 30 पापा seconds of मम्मी के yours? लिए एक बार तालियां हो Yes. जाए, बिल्कुल, यू नो, बिकॉज ऐसे पेरेंट्स सबको मिले तो हर बच्चा, ये राहुल देव जी भी पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बात कर रहे थे, एंड दिस इज रियली एन अमेजिंग वन। Yes. वाओ, इंटरेस्टिंग। जब मैं जानवी को सुन रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि at the age of 19, how lucky is she कि she is getting the stage, she is getting a chance to speak, she is getting trained and her parents have the awareness. दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा है। जानवी को पहले मिला तो जानवी 19 में यहाँ है, जिसको 22 में मिलेगा वो 32 में वहाँ होगा, जिसको 35 में मिलेगा उसको। बट जानवी सेड इट राइटली, प्रोसेस। चाय बनाना है तो चाय का प्रोसेस, सफलता चाहिए तो सफलता का प्रोसेस। Give a big round of applause once again. You were completing something. Yes, I was completing something. आपका मेरे से क्वेश्चन था कि आपको कब लगा आपको अपने मम्मी पापा की बात ही True. सुननी है। मैंने उनकी बात नहीं कभी सुनी, मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी उस चीज़ पे। शुरू में जब 6-7 साल की थी, तब तक पापा को ये नॉलेज थी कि इंग्लिश आनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके वो इंग्लिश सिखाई, अलग अलग जगहों पर लेकर जाते या फिर कहीं पे जगह लेकर जाते। तो जब हम एक चीज़ में अपने आप को इमर्स करते हैं ना, हमारी क्यूरियोसिटी उसी चीज़ में बढ़नी शुरू हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब मैं फॉरेनर से बात करती थी, मुझे ऐसा लगता है ये अपना टी खा गया यहाँ पे, या फिर ये इसकी साउंड इतनी अलग क्यों है। फिर क्यूरियोसिटी आई कि पापा ये ऐसी तरीके से क्यों बोलते हैं। उस चीज़ के लिए मैंने BBC और CNN देखने शुरू करी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक पुश दिया कि हाँ, इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने सिर्फ एक इंग्लिश सिखाई, आगे क्यूरियोसिटी मेरी चीज़ थी। तो सर यहाँ पर आपको एक पुश दे रहे हैं कि यू हैव टू डू दिस, डजंट मैटर व्हाट योर एज इज, डजंट मैटर आप क्या करते हैं। If you have the right passion, if you have the right curiosity, you can do anything you want, literally anything you want in life. Amazing clarity at the age of 19. कितने लोगों को superb clarity मिल रही है? You know, clarity in speech, clarity in communication, clarity in her thought process, clarity in her personality, confidence. 90% लोगों को स्टेज पे खड़ा कर दो, कॉन्फिडेंस नहीं आता। एंड जानवी हैज गॉट दिस कॉन्फिडेंस। जब भी आपने ये करने का कोशिश किया और आपने अपना यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया, एंड इनिशियली इट माइट हैव हैपेंड दैट यू नो पीपल वर नॉट विजिटिंग द चैनल, तो हाउ डिड यू डील विद दैट डिसअपॉइंटमेंट एंड चैलेंजेस? सो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैंने यूट्यूब चैनल कभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं खोला था, या फिर कभी ये नहीं सोचा था इस पे व्यूज़ आएंगे बहुत सारे, इस पे लोग आएंगे, कमेंट्स करेंगे, कभी इस चीज़ के लिए नहीं था। जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज 6 years of age, तो उस टाइम मैं अपनी 4th क्लास में थी। तो मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी। सो व्हेन आई वाज 13, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने 13 पे अपनी 12th स्टैंडर्ड क्रॉस कर ली थी। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं छोटी थी, तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी चैप्टर्स होने लगते, तो पापा क्या करते, मेरे को क्लास के आगे खड़ा कर देते थे कि ले पढ़ा इन्हें, यू हैव टू टीच दीज पीपल। अब जैसे if I am 10 years old and if I am in 10th standard, so I have to teach those people as well, I have to teach the students as well. तो क्या हुआ, पापा ने वीडियो क्लिपिंग्स वहाँ से बनानी शुरू कर दी। तो क्या करा पापा ने, उस टाइम वो छोटे वाला टच स्क्रीन का एक ही फ़ोन होता था घर में, तो उन्होंने क्या किया कि कहीं तेरी ये वाली वीडियोस गुम ना हो जाए, इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि ये वीडियोस गुम ना हो। Such a lovely, सर। आई थिंक जानवी की सक्सेस में 90% योगदान आप ही का है, उसको पुश करने में, क्योंकि बाद में तो वो कर लेगी, लेकिन जो राह दिखाई वो आपने दिखाई। तो आपके लिए एक बार फिर से तालियां। दिस इज सो। एनीबडी हु वुड लाइक टू मीट जानवी's father, sir, can you please be on the stage? Yes, come from this side. Yeah. Yes, what would you like to say? Share, complete the story and tell about your father. What really happened was, उसके बाद जैसे जैसे थोड़े बहुत वीडियोस और आने लगे, तो मैं जब अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे मैंने जाना शुरू किया। वेलकम। आइए सर।
तो जैसे जैसे मैंने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे जाना शुरू किया तो वहाँ से फिर थोड़ी सी रीच बढ़ने लगी, लोग पहचानने लगे। तो उसके बाद फिर लोग यूट्यूब पे मेरे को देखने लगे, हु इज़ जानवी पवार, जानवी पवार। तो सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। सो व्हेन आई वाज 12 इयर्स ऑफ एज एक मेरा प्रोग्राम हुआ एंड आई एड्रेस्ड 150 IAS ऑफिसर्स ओवर देयर व्हेन आई वाज 12 इयर्स ऑफ एज। 12 साल की उम्र में 150 आईएएस ऑफिसर्स को एड्रेस करना। तो awesome. उसकी जो वीडियो थी वो हल्की हल्की सी वायरल होनी शुरू हुई, थोड़ी सी और वायरल होनी शुरू हुई। तो चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। फिर पापा ने बोला कि लोग है ना इससे बहुत फेमस हो रहे हैं, मतलब तू भी कुछ ऐसा कर सकती है कि इस पे और वीडियोस डाल। तो फिर वहाँ से ये हुआ ठीक है डाल देंगे। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि अब हर सैटरडे को एक हफ्ते में एक वीडियो जाती है। वो भी मेरे पापा मेरे पीछे लग लग के तूने वीडियो नहीं डाली, एक वीडियो का काम है तेरे, तूने वीडियो नहीं डाली अभी तक। तो वो मेरे को पूरा एक हफ्ता पहले रिमाइंड करना शुरू कर देते हैं, सैटरडे आने वाला है, सैटरडे आने वाला है, वीडियो 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 वीडियो। सो यूट्यूब जो है वो मेरा कभी मेन गोल नहीं था। आई लाइक डूइंग एक्सेंट्स, आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, आई लाइक टीचिंग एज वेल। तो ये जो मेरा मेन प्रोसेस है, मुझे ये चीज़ पसंद है। अगर मुझे ये चीज़ पसंद है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स आना, वो आउटकम तो अपने आप आ ही जाएगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, यू शुड लव डूइंग दैट थिंग, यू शुड हैव इनफ पैशन फॉर दैट थिंग। जो आउटकम आपका चाहिए, जो आपका मेन गोल है, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। सो यूट्यूब वाज नेवर माई प्रायोरिटी, बट नाउ आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल आर फॉलोइंग मी। सो ट्रू। जानवी के कोच जानवी के साथ हैं हिज हर ओन फादर। दोस्तों, एक इंसान कोच मतलब जो पुश कर सके, जो डायरेक्शन दे सके, जो एंड बिना कोच के जानवी शायद ये सब नहीं कर पाती, बट देयर इज अ कोच हु इज पुशिंग हर एवरी सिंगल डे। सो सर, सैल्यूट टू यू। आई थिंक मोर देन यू। जानवी, पापा के लिए सबसे पावरफुल लाइन एक जो आपको सबसे अच्छी, मतलब हाउ वुड यू रियली डिस्क्राइब योर फादर इन वन लाइन? डांटते रहेंगे मैं चलती रहूंगी आगे। डांटते रहेंगे मैं चलती रहूंगी। क्या बात है। सच अ लवली थिंग। थैंक यू। कितने लोगों ने देखा कि खुद की स्ट्रेंथ जल्दी जिस बच्चे को समझ में आ गई, वो बच्चा 19 की एज में लेजेंड बन सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग अभी भी घूम रहे हैं, मैं लेजेंड कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे